बात तब की है जब मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों ही गौरव के घर में गए थे। गौरव जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके घर के एक कमरे के बीचों बीच बैठे हुए थे। उस वक्त लगभग रात के 8 बज रहे होंगे। हमारी यहाँ वहाँ की बातें ख़त्म हो गई और फिर गौरव अचानक से बोला कि मुझे तुम लोगों को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो हमने बोला कि बता दे क्या बात है। तो गौरव डरी हुई आवाज़ में बोला कि पता नहीं ये बोलना सही भी रहेगा या नहीं। फिर मैंने गौरव को बोला कि जो भी बात है सीधा सीधा बोल दे। तो गौरव ने बोला कि इस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई और भी है। गौरव के ऐसा बोलते ही मैं और मेरा जो दोस्त था हम दोनों ने कमरे में एक नज़र घुमाई और गौरव से बोला कि क्या बात कर रहा है, कमरे में हम तीनों ही तो है, तो पागल हो गया है क्या, ये कैसे मजाक कर रहा है। लेकिन गौरव बहुत ज़्यादा सीरियस होके बोल रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस कमरे में सच में हम तीनों के अलावा कोई और भी है। वो अक्सर मेरे घर आता है और मुझे परेशान करता है। कभी कभी तो मेरी किताबें और सामान यहाँ से वहाँ फेंकता है। ये सुनकर मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया था वो डरने लगा और बोला कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो मैंने उसे रोका, अरे रुक जा थोड़ी देर, इतनी भी क्या जल्दी है। और मैंने गौरव से पूछा कि वो भूत रोज़ तुम्हारे घर कितने बजे आता है। तो गौरव ने बोला कि उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है। मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि अगर वो दोबारा तुम्हें परेशान करने आए तो उसे मेरे घर भेज देना, उसे मैं अपने साथ में सुलाऊंगा और ज़्यादा बकवास करेगा तो मार भी खाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मुझे डराने के लिए कुछ भी बोल रहा है। मेरे ऐसा बोलते ही गौरव बहुत ज़्यादा डरने लगा और बोला, अरे यार ऐसा मत बोल, वो इसी कमरे में है। मेरा उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा डरने लग गया था, इसलिए हम दोनों ही गौरव के घर से निकल गए और अपने अपने घर की तरफ चले गए। मैं अपने घर जल्दी ही पहुंच गया क्योंकि मेरा घर गौरव के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेला था। मैं घर आया, मैंने खाना खाया और थोड़ी देर मोबाइल चलाया। उसके बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैं जब भी रात को सोता हूँ तो लाइट ऑन करके ही सोता हूँ, इसलिए मैंने लाइट ऑन ही रख दी और मैं दीवार की तरफ मुँह करके लेट गया और घर का माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया। और उस शांति में मैं यही सोच रहा था कि आज गौरव ने ऐसी बात क्यों बोली, कहीं वो सच बोल रहा होगा तो। और मैं थोड़ा डरने लगा और तभी घर का दरवाज़ा अचानक से खुल गया। दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनते ही मेरा बदन पूरी तरीके से कांप गया, क्योंकि मैं उसी सोच में था कि शायद गौरव सच बोल रहा होगा। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं दीवार की तरफ मुँह करके ही लेटा हुआ था और मेरे बदन पे मैंने एक चादर ओढ़ रखी थी। और तभी किसी के चलने की आवाज़ आई। वो जो भी था वो मेरे कमरे में चक्कर लगा रहा था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलटकर उसे देखूं। थोड़ी देर कमरे में घूमने के बाद उसने मेरी किताबें ज़मीन पर पटक दी जो कि खिड़की में रखी हुई थी। उसके ऐसा करते ही मुझे गौरव की बात याद आ गई कि वो भूत भी ऐसा ही करता था, उसकी किताबें यहाँ से वहाँ फेंकता था। ऐसा सोचते ही मैं इतनी ज़्यादा डर गया कि मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन में हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा। और तभी लाइट ऑफ हो जाती है और मैंने आवाज़ भी सुनी कि किसी ने बटन बंद कर दी हो। वो जो भी था वो मेरे नज़दीक आया और मेरी बगल में ही लेट गया। मैं महसूस कर पा रहा था कि उसका बदन गर्म था, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूछूं कि कौन है या फिर उसे पलटकर देखूं। वो मेरी बगल में लेट गया और मेरी ऊपर जो चादर थी उसने खींच के अपने ऊपर ले ली। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने गौरव से बोली थी कि अगर वो दोबारा तुम्हारे घर आए तो मेरे घर भेज देना, मैं उससे साथ में सुलाऊंगा और उसे मारूंगा भी। अब मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही लेटा रहूंगा और ये जो भी कर रहा है उसे करने दूंगा तो कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं और मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके और लड़खड़ाती आवाज़ में ये बोला कि आप जो भी है मैं आपको नहीं जानता। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो या फिर उस बात को सुन के आप मेरे घर आए हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे आपको बुलाने का कोई इरादा नहीं था और आप मेरे घर आए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप प्लीज़ मेरे घर से चले जाइए। और मैं आंखें बंद करके बस माफ़ी मांगता रहा।
थोड़ी देर तक तो कुछ हरकत नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो भी था मेरे बगल में से उठ गया और लाइट ऑन हो गई। इस वक्त भी मैंने बटन के चालू होने की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था क्या अब सच में वो घर से चला गया है या फिर वो अंदर ही है। आधे घंटे तक तो मैं जगह से हिला ही नहीं, और फिर आधे घंटे बाद जब मैंने पलट के देखा तो सब नॉर्मल था और मैंने देखा कि मेरी किताबें ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया, लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने ये सब गौरव को बताया और गौरव को बोला कि मुझे तेरी बात पे पूरा विश्वास है। इस बात को लगभग 2 महीने होते हुए आ रहे हैं, और इस बात से मैं एक बात तो समझ गया कि कभी भी किसी भूत वगैरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।